अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हफीज साहब हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट आज बैठे हुए हैं। ये यूके से आए हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले हमारे साथ मिलके ये एतजाज पेंटा स्क्वाड के इनके साथ एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह ये 3-4 सेटअप्स उसमें लॉन्च कर चुके हैं और इनका जो बिजनेस है कुछ ही महीनों के अंदर 20,000 पाउंड से ज़्यादा यानी पाकिस्तानी शायद 40-45 लाख रुपए बनते हैं। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे इनका जर्नी कैसा था, क्योंकि इन्होंने बड़ी वो क्या कहते हैं कि होशियारगी की। स्टार्ट में पहले हमें चेक किया छोटे लेवल पे, फिर जब इनको ट्रस्ट आया उसके बाद इन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया और अब इनका बहुत बड़ा विजन है। तो सबसे पहले हफीज साहब आप ये बताएं कि आप कैसे हैं। आपके लिए ई कॉमर्स जो है वो बिल्कुल एक नई फील्ड थी। बिल्कुल ऐसे उसमें आप अब जरा जर्नी बताएं, क्योंकि लोगों को हम सक्सेस जो स्टोरी होती है हमने दिखानी है। अब इंशाल्लाह हमने आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है, मिलियंस ऑफ पाउंड्स में लेके जाना है, तो वो सारा हम बताएंगे भी कि कैसे होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपका जर्नी, यानी आपके दिमाग में जब आपने काम स्टार्ट किया क्या आ रहा था, ये चलेगा या नहीं चलेगा, और फिर जब प्रोग्रेस हुई तो अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद मीर साहब, एतजाज भाई, रमीज़ साहब और इनकी पूरी टाइम जो आज मुझे मौका मिला इनके सामने बैठ के अपना बयान करना। मैं सबसे पहले तो शकील साहब की वीडियोस फेसबुक पे अमूमन देखता रहता था और मेरा शौक़ था कि मैं एक अपना बिज़नेस करूं। तो अब मैं सोच ये रहा था कि यार कोई ऐसा मुझे स्टेज मिले, कोई ऐसी जगह मिले कि जहाँ से मैं आसानी के साथ अपना एक सिस्टम शुरू करूं। तो पता नहीं कोई ऐसा था कि इनकी बातों में कुछ असर था कि जो मैंने इनको देख के फिर उनसे मैंने रब्ता हुआ, तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। तो पहले यही सोच थी कि शायद लोग बातें करते हैं मेरा बिज़नेस फ्लॉप हो जाए या ये मेरे से पैसे लेके भाग जाएं, तो कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने इन लोगों पे ट्रस्ट किया और इन्होंने मेरे ट्रस्ट को कभी ठेस नहीं पहुंचाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छे स्टेज पे हूँ और मैं बड़ी पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारा बिजनेस मिलियंस पाउंड में इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। तो अब आपका वो जो ट्रस्ट का शुरू में सबको पाकिस्तान में और ओवरसीज ज़्यादा हमें ओवरसीज पाकिस्तानी फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पाकिस्तान में। हम अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं यार, ई कॉमर्स में बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, आईटी में होता है, बाकी ईवी में, हर चीज़ में कई लोगों को यकीन नहीं आता। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 1000 में से वो दो चार बंदे हैं ना जिनका खुद दिमाग इतना खुल चुका है वो हमारे साथ काम करें। आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे लेकिन अब वो बिल्ड हुआ। अब आपको क्या लगता है कि किस लेवल पे हम लेके जा सकते हैं? और बाकी खास तौर पे आप आए हैं यूके, लंदन में रहते हैं, वहां बेशुमार लोग आप जैसे हैं, यानी आप, मुझे बड़ी बात पसंद आई, अभी बात कर रहे थे कि यहाँ से हम ये ख्वाब लेके जाते हैं कि 2-4 साल वहाँ काम करेंगे, फिर मुल्क में आगे यहाँ काम करना, बिजनेस चलाना और आराम से खाएं पिएंगे भी और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। जॉब में फंस जाते हो, फिर कभी टाइम ही नहीं मिलता कि वहाँ के रोले इतने और फैमिली सारा सिस्टम। तो अब आपको वो लग रहा है, बल्कि आप अपने कुछ रिश्तेदार भी लेके आए हैं, दोस्तों को भी यहाँ लेके आए हैं, आपको लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान के लिए टाइम है और ख़ास तौर पे जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी वो जितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं उससे बड़ा कोई और नहीं कर सकता। तो आप इनको क्या मैसेज देंगे कि क्या करें, किस चीज़ में आएँ और कैसे ये अपने बिजनेसेस हमारे साथ मिलकर या खुद करना चाहें वो कर सकते हैं? मैं जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो भी बंदा ओवरसीज़ है, यहाँ का रहने वाला है, मैं उनको ये की मैसेज देना चाहूँगा। अगर आपको ये सोच रहे हैं कि आपको कोई ट्रस्ट वाली जगह चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप मेगा सक्सेस में आ जाए इंशाल्लाह। कभी मैं उम्मीद से ये कह सकता हूँ कि आप कभी मायूस नहीं होंगे। ये एक ऐसी जगह है कि आपको मायूसी नहीं होगी, ये आपको भी चलाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेव रहेगी और हमेशा आपका वो जो ख्वाब है कि अपने मुल्क में आएँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपने मुल्क में रह के मुल्क की खिदमत करें, तो ये आप सब ओवरसीज के लिए एक बेहतरीन मौका है। अच्छा, अब इससे फायदा थोड़ा सा ऐड भी कर दूं, ये कोटली से हैं माशाल्लाह से, आज़ाद कश्मीर से, मैं खुद आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो मैं चक्कर भी लगाया था, ये इतराज़ कर रहे थे कि यार वो मिले नहीं जब आप आए हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि कोटली में कुछ मिलकर स्टार्ट करें। बाकी नेक्स्ट मैं लंदन आ रहा हूँ तो इनके साथ मिलकर, वहाँ के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ भी काम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी हम डिटेल की तरफ आते हैं। एतजाज़ है हमारे साथ। एतजाज़ हमें बताएंगे कि अभी ई कॉमर्स इनका कैसे स्टार्ट हुआ था, कितने अकाउंट्स इनके बन चुके हैं और उसमें किस किस्म के रेवेन्यूज आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये था कि हफीज़ भाई बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक हैं। ठीक है,
ना कर वैसे ना कोई आप बस जो आपका सच है वो बयान करें आज। मतलब कि स्टार्ट में नो डाउट इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रस्ट लेवल इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, हम इससे डिक्लाइन नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करती है चीज। अच्छा, हफीज भाई ने हमारे से स्टार्ट किया था इनिशियल लेवल बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया तब इनके पास थोड़ा सा काम की रिपोर्टिंग हर चीज ओपन थी, इनको मिलती रही, आस्ता आस्ता हम दोनों का फिर एक ट्रस्ट लेवल का रिलेशन बन चुका था। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था जिसमें हमें कंपनी बना रहे हैं, ई कॉमर्स सेटअप अमेज़न को बना रहे सारे अंदर। जब हफीज भाई को ये चीज़ें बताई किस तरह सेटअप लॉन्च कर रहे हैं, तो देन उन्होंने मैं शकील साहब से मीटिंग करना चाह रहा हूँ इस बारे से, तब मैंने आप दोनों की मीटिंग करवाई, जो आप दो एग्री थी इस बात पे, ओके है। देन हफीज भाई आए, चले इसे कंटिन्यू करते हैं बैठ के, इसे कंटिन्यू किया बैठ के। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली 23 अगस्त से इनका काम स्टार्ट किया बैठ के इसी ईयर की, वो अभी तक 20,000 पॉइंट्स की सेल हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक पीएल लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ मिनी पीएल लॉन्च हो चुका है, एक पीएल यानी प्राइवेट लेबल, ठीक है, अमेज़न पे, और साथ हम इनके जो होलसेल के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रन हो रहे हैं। और इनको एक शिकायत ये रहती है कि अगर मैं पाकिस्तान भी छुट्टी आ चुका हूँ तो फिर भी मेरे घर पे लेटर्स आ रहे हैं, फलां कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, फलां कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, उनको वहाँ से फोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होता, हर कंपनी के अंदर ना ये हमारे शेयर पार्टनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उस तरह हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अभी हमारी जो एक्टिव चीज़ें चल रही हैं वो 4 अकाउंट्स हैं, नेक्स्ट हमें यूएसए में भी लॉन्च करने लगा अपना एक अकाउंट, और चीज़ों को इस तरह लेकर चल रहे हैं। साथ में हम अपना एक स्टार्टअप भी लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ई कॉमर्स का ज़ारो के नाम से, ठीक है, जिसमें भी हम हफीज भाई के साथ अटैच कर रहे हैं कि वो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। ठीक, तो इससे हम मजीद लाइक ग्रो भी करेंगे सिस्टम को अपने सारा, कि हम पूरा एक ई कॉमर्स का सिस्टम बना रहे हैं पाकिस्तान के सोशल कॉमर्स के नाम से, लहर उसका नाम है मॉडल सोशल कॉमर्स उसका, तो जिसमें इंशाल्लाह ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा ठीक है, सारा समझ आ गया। अच्छा, इनका पहले होलसेल का काम स्टार्ट हुआ, अभी आप कह रहे हो 3-4 महीने के अंदर 20,000 पाउंड भी इन्होंने कमाए। ये बहुत अच्छी बातें हमारे बारे में कह रहे थे, हमने इन्हें पैसे नहीं दिए हुए, उल्टे इन्होंने हमें दिए हुए हैं। मैं पहले बात ये क्लियर कर दूं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मुझे इनको ये बताएं कि अगर कोई अच्छे लेवल से कोई स्टार्ट करना चाहता है, फर्ज करें 6 महीने का 8 महीने का टारगेट रखते हैं कि एक बड़े लेवल पे लेके जाना है, रफली कितनी इन्वेस्टमेंट है इसमें? और दूसरा ये बता दें कि आप में एक अंडरस्टैंडिंग है, यानी पार्टनरशिप है, पहले आप एज अ टीम इनको सर्विसेज दे रहे थे, अब ये पार्टनरशिप बन चुकी है। तो इसी तरह से अगर हम बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे होंगे, वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करें, तो वो क्या अरेंजमेंट है, कितनी रफली इन्वेस्टमेंट है, उससे रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा, अगर हम होलसेल का, मैं आपको बताऊं कि होलसेल बिजनेस मॉडल है, उस पर जो मिनिमम हमारा क्राइटेरिया वो 15% होगा टोटल इन्वेस्टमेंट का, कि मिनिमम 20% होगा। सेम इसी तरह जो पीएल होता है उस पर हम रखते हैं 35%, यानी आपका जो होगा, हमारा जो 35% उस पर प्रॉफिट होना चाहिए। एक कंपनी बनी है, फर्ज करें किसी ने 1 करोड़ लगाया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें से वो क्या होगा, जो कंपनी ओनरशिप है वो 50-50 है या किस तरह, या आप सर्विसेज दोगे, वो सेटअप क्या बनेगा? अच्छा, उसमें डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे कि वो जो पार्टनर हमारे से अटैच हुए हैं वो एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, उस हिसाब से हमारा क्राइटेरिया है। जैसे मेरी हफीज भाई से अभी लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि ये एक यूके के अंदर में एक वेयर हाउस के हवाले से भी सोच रहे थे कि हमें समटाइम वहाँ पे शिपिंग की पैकिंग की जरूरत पड़ती है, तो हफीज भाई इस में हमारी बात ऑलरेडी हो रही है, ठीक है, ये एज एक्टिव पार्टनर हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। अब इनके लिए जो बिजनेस मॉडल है वो डिफरेंट है। अब एक हमारा ऐसा पार्टनर वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं, ये आप पैसे पकड़े, मुझे बताएं कितना परसेंटेज मुझे मिलता रहेगा, फिर उनके लिए डिफरेंट हमने रखा हुआ। अच्छा, झटकी सी मिसाल, यार जो मेरे जैसे सादे लोग हैं कि कोई 50 लाख लगाता है, उसको क्या एक्सपेक्टेड है कि 6 महीने के बाद मिलेगा? कोई 1 करोड़ लगाता है, 5 करोड़ लगाता है, तो वो क्या हो सकता है उसमें? मिनिमम अगर आप बिजनेस पार्टनर हो हमारे साथ, ठीक है, आप उसका रखिए 10% माइंड के अंदर कि 10% आप इसका आरओई में आ जाएंगे, प्रॉफिट कब, कितने अर्से? आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ, यानी किसी ने अगर लगाया 1 करोड़ लगाया तो उसका 10% तो 10 लाख बनता है। इसको प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट भी लेके चलेंगे। बताने का मकसद क्या था कि आपके सामने एग्जांपल है हमारे, और देखें ये हमारी इनिशियल अटैचमेंट हुई। अब हम कोटली में सोच रहे हैं कि क्या करना है, मैं यूके जा रहा हूँ, वहाँ ये लंदन में पहले ही मौजूद है, वहाँ हमने करना है, ये इनके साथ प्लान बना रहे हैं कि वहाँ वेयर हाउस बनाएं, तो ये फिर सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो सिंपल चीज ये है कि ई कॉमर्स में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है, अगर आपके पास टीम जबरदस्त हो, अगर वो लोग हों जो पहले से काम कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को चला सकें। अगर आपने खुद सीखना, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। एंड में ये कहना चाहूंगा कि हमारे साथ मिलकर करना है तो हम क्या करेंगे, कोई नंबर लगा देंगे, आप एतजाज से डायरेक्ट बात करो।
हफीज भाई मुझे नहीं पता, बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई अपना कस्टमर दिखाते हैं, अपना पार्टनर दिखाते हैं, वो कहते हैं हमने उनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है। तो तुसी 700-800 कॉल डील कर लोगे? नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है लेकिन आप जो भी बात करना चाहेंगे वो एतजाज साहब से बात करें, शकील अहमद मीर साहब से बात करें, ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी, जो ये कहेंगे सेम ही होगी। आप अगर चाहते हो अपना ई कॉमर्स का 1, 5, 10 जितने भी सेटअप लगाने हैं, पूरी एम्पायर बनाना चाहते हो, तो नंबर है, उस पर रब्ता करें, एतजाज से बात करें। मैं खुद भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा पहले जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो इंशाल्लाह हमारा एम ये है हफीज भाई कि इस तरह के सैकड़ों स्टोर्स बने, सैकड़ों कंपनियां बने। उससे क्या होता है यार, जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं, इकोनॉमी, बंदे को भी फायदा होता है। आखिर में एक मैं मैसेज जो मैं ये देना चाहता हूँ कि इसमें ये कोई कैद नहीं है कि आपने ई कॉमर्स करना है तो आप ई कॉमर्स करें। इनके पास ढेरों आइडियाज़ हैं, ढेरों बिजनेस हैं। आप किसी भी बिजनेस में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप खुश हैं, जो आप पसंद है, आप उसमें आ सकते हैं। इनके पास जोल्टा इलेक्ट्रिक है, इनके पास सोलर पैनल है, इनके पास ई कॉमर्स है, इनके पास IT है। जो फील्ड आप चूज करेंगे आप उसमें आ सकते हैं। बहुत जबरदस्त। मुझे लग रहा है कि मैं उन्होंने हायर ही कर लेना, जिस तरह ये बोलते हैं इतना प्यारा, वो हमारे बंदे नहीं बोल पाते। तो थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह इस तरह के आपने एग्जाम्पल बनना है तो नीचे फोन करो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह हम देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।